नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही रहस्यमय गांव कामरूप की चर्चा करेंगे। कामरूप के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तंत्र की उच्च कोटि की साधनाएं की जाती हैं। तंत्र क्षेत्र की जो उच्चतम लोग इस जगह पर पाए जाते हैं और बड़ी से बड़ी साधनाओं का प्रयोग इस जगह पर किया जाता है। लेकिन यह गांव, यह जगह बहुत ही गुप्त है। इस जगह के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, लोगों के अपने अलग अलग मत हैं और इसलिए यह गांव बहुत ही रहस्यमय हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस गांव के बारे में जो विचित्र कथाएं कही गई हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में बहुत ही रोमांचक कथाएं कही गई हैं, जो तंत्र क्षेत्र के लोगों में ये कथाएं अक्सर हमें या आपको सुनने मिलती हैं। आइए जानते हैं कामरूप के रहस्य को। आज हम कामरूप रहस्य की चर्चा करेंगे। कामरूप का रहस्य कभी भी लोगों के सामने पूरी तरह से नहीं आ पाया, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में हमेशा से ही कामरूप की चर्चा की जाती रही है। एक ऐसा गांव जिसे खोजने की कोशिश सदियों से की जाती रही है, लेकिन आज तक उस गांव को कोई खोज नहीं पाया और जो भी उस जगह पर कभी गया कभी वापस नहीं आ पाया। एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ स्त्रियां ही रहती हैं। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यह गांव बांग्लादेश व बंगाल की सीमा में कहीं है। एक ऐसा घना जंगल जहां दिन को भी रात का एहसास होता है और इस गांव का नाम कामरूप है। कामरूप, इसके रहस्य को जानने के लिए जो भी वहां गया कभी भी वापस नहीं आया। इस गांव में सिर्फ महिलाएं व पशु पक्षी ही हैं। यहाँ की महिलाएं उच्च कोटि की तंत्र की साधक मानी जाती हैं। इन सभी की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच कही जाती है। ये तंत्र साधना के दम पर अपने आप को जवान बनाए रखती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले पुरुष को ये सभी महिलाएं अपने तंत्र के बल पर पक्षियों में बदल देती हैं और हर रात उनके साथ संबंध बनाती हैं। ये रहस्य कभी भी लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन कुछ तंत्र क्षेत्र के जानकार के मुताबिक हरिद्वार के एक सिद्ध योगी की कथा बताते हैं कि वे भी रहस्यमय गांव की खोज करने गए थे। जंगल में प्रवेश करने के पहले कुछ आदिवासियों ने उन्हें रोक कर न जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी उस जंगल में कभी जाएगा वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन सिद्ध योगी ने उनकी बात को न मानते हुए घने जंगल में प्रवेश कर गए। भयानक जंगल, भयानक पशु पक्षी, दिन में रात का एहसास। 2 दिन तक उस जंगल में ऊबड़ खाबड़ राह पर वे चलते रहे। चलते चलते उनको भूख प्यास सता रही थी। सूरज डूब रहा था, रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सामने ही उसे 30-40 घरों का गांव दिखाई दिया। तो उसी दिशा पर उनके कदम अपने आप बढ़ने लगे। वहां पर उसने देखा कि कुछ स्त्रियां जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष की होगी, जो कि कपड़े सुखा रही थी। उसे आश्चर्य तो तब हुआ जब उसने उस गांव में किसी न बच्चे को देखा, न किसी बड़ी उम्र की महिला को देखा, यहाँ तक कि उसने उस गांव में किसी पुरुष को भी नहीं देखा। सिद्ध योगी यह सोचकर परेशान था कि ये महिलाएं करती क्या हैं, इनका घर खर्च कहाँ से चलता है। यह सोचते सोचते वह उन घरों के बीच से चलता रहा। सभी घर के बाहर पिंजरे लटके हुए थे।
जिसमें अलग अलग पक्षी बंद थे। वहाँ का वातावरण पूरी तरह से रहस्यपूर्ण था। आगे चलकर वो सामने वाले घर के सामने रुका और आवाज लगाई कि मुझे प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? थोड़ी ही देर में एक 24-25 वर्ष की स्त्री उसके सामने आई। उसके हाथ में पानी का लोटा था। पानी पिलाने के बाद उस स्त्री ने पूछा, क्या आप भोजन करें? ऐसा पूछते ही सिद्धि योगी को ऐसा लगा कि जैसे उसकी भूख बढ़ गई हो। उसने तुरंत भोजन के लिए हाँ कर दिया। वो स्त्री घर के अंदर गई और कुछ ही सेकंड के अंदर गरम गरम स्वादिष्ट भोजन लेकर आ गई। सिद्ध योगी को आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी भोजन कैसे तैयार हो गया, और ऐसा भोजन तो उसने अपने जीवन में कभी भी किया नहीं। इस तरह का भोजन कर उसे बहुत ही तृप्ति का एहसास हुआ। उस स्त्री ने कहा कि आज आप यहीं आराम कर लीजिए, सुबह जहां जाना है वहां आप जा सकते हैं। सिद्ध योगी ने सोचा, सही है, रात को मैं कहाँ जाऊंगा, मैं यहीं रह लेता हूँ, सुबह होते ही मैं आगे का सफर शुरू कर दूंगा। उस स्त्री ने उसे एक कमरे में सोने की व्यवस्था कर दी। थके होने की वजह से वो सिद्ध योगी लेटते ही गहरी नींद में चला गया। ठीक आधी रात में उसे कुछ आहट का एहसास हुआ तो सिद्ध योगी की आंख खुल गई। उसने देखा कि वही स्त्री 16 श्रृंगार करके उसके सामने खड़ी है और उसके हाथ में कुछ दाने थे जिसे वो मंत्र पढ़कर बुदबुदा रही थी। जब तक वो समझे कि क्या हो रहा है, उस स्त्री ने हाथ में लिए कुछ दाने उसकी तरफ फेंक दिए। यह क्या? उसे लगा कि घर की सभी वस्तुएं बड़ी हो गई हैं। वह स्त्री भी उससे बहुत बड़ी नजर आ रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उस स्त्री ने अपने हाथ से उसे उठा लिया और एक तरफ चलने लगी। फिर वह अपने कमरे में पहुंचकर कुछ मंत्र पढ़कर कुछ दाने उस पर फेंके तो पहले जैसा वापस से हो गया, लेकिन तब तक वह स्त्री के पूरी तरीके से प्रभाव में आ चुका था। अब वह स्त्री के पूर्ण रूप से वशीभूत हो गया था। अब वो स्त्री जो भी चाहती सिद्ध योगी करता गया। सुबह होते होते उसी स्त्री ने फिर से मंत्र पढ़कर कुछ दाने उस पर फेंके तो वो पुनः उसका शरीर छोटा हो गया। अब उस स्त्री ने उसे उठाकर बाहर रखे पिंजरे में बंद कर दिया। अब सिद्ध योगी को पिंजरे में रखे सभी पक्षियों का रहस्य समझ में आने लगा। उसे पुरुष रूप में लाकर भोजन दिया जाता, फिर उससे संबंध स्थापित किए जाते हैं, फिर उसे पक्षी बनाकर पिंजरे में डाल दिया जाता। इस तरीके से करीब करीब 14-15 दिन गुजर गए। सिद्ध योगी ने समझ लिया कि अब उसका अंतिम समय आ गया है। वह अपने मन में सोच रहा था कि मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य किया नहीं, हमेशा से ही परमात्मा के ध्यान में लगा रहा, लीन रहा, तो आज मेरी ये दुर्दशा क्यों हो रही है? मैं इस तरह की जिंदगी जी नहीं सकता। मुझे अवश्य कुछ करना चाहिए। सिद्ध योगी शांत मन से अपने बारे में सोचने लगा, अपने आप को शांत करता गया। वैसे वैसे उसके मन में बहुत से उपाय आने लगे। उसने अपने मन में सोचा कि मैं तो आकर्षण प्रयोग में तो मुझे महारत हासिल है, तो मैं अपने इस प्रयोग को क्यों नहीं आजमा पाया। अब जानेंगे कि सिद्ध योगी के साथ कामरूप में क्या हुआ। क्या बाहर निकलने में सिद्ध योगी सफल हुआ? आगे की कहानी के लिए देखिए इस वीडियो का दूसरा भाग। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कामाख्या साधना यानी कामरूप साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा। इस साधना से शरीर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तेजी से नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में जलन, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो अवश्य ही इस शिविर में भाग लेना चाहिए। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।